हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है हमारा इंग्वानल ट्रायंगल। इस एनाटॉमिकल एरिया को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था एक जर्मन सर्जन एंड एनाटोमिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था फ्रेंच हैसलबैग। इन्होंने इस एनाटॉमिकल एरिया को इन ईयर 1806 पहली बार डिस्क्राइब किया था। इसीलिए इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैंक हैसलबैग, इंग्वानल ट्रायंगल का जो दूसरा नाम है उसे इसे हैसलबैग ट्रायंगल भी बोला जाता है। इंग्वानल ट्रायंगल का जो तीसरा नाम है वह है हमारा मीडियल इंग्वानल फोसा। इंग्वानल ट्रायंगल हमारे हमारे एब्डोमिनल वॉल के इंफेरोमीडियल एस्पेक्ट पे लोकेटेड होता है। अभी आपके स्क्रीन पे जो है डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंग्वानल ट्रायंगल हमारे बॉडी में कहाँ पे लोकेटेड है। अब बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की। सबसे पहले हमारे डायग्राम में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यह जो इंफीरियर बॉर्डर आप देख रहे हैं यह हमारा इंग्वानल लिगामेंट है। एनाटॉमी के स्टडी में एनाटॉमिकल पोजीशन का सही होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके सामने इंग्वानल ट्रायंगल का डायग्राम दे रखा है तो आप उसको इंग्वानल लिगामेंट की मदद से ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंग्वानल लिगामेंट का अटैचमेंट साइट होता है वो हमारा लेटरल टू मीडियल होता है, यानी कि फ्रॉम द एसिस, जिसको कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक अटैच्ड होता है। और हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल वो मीडियली लोकेटेड होता है, और जो हमारा एसिस है इन कंपेरिजन टू प्यूबिक ट्यूबरकल वह इसके लैटरल होता है। सो इसका जो सुपीरियर रीजन हुआ यह हमारा लैटरल रीजन हुआ, तो दिस साइड विल बी लैटरल रीजन और यह हमारा मीडियल रीजन हुआ। और बाकी के जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यह हमारा जो मसल है यह हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। और ये जो वेसल्स प्रेजेंट हैं ये हमारे इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल्स है। और इन वेसल्स की जो मदर ब्रांचेज है, ये जैसा कि इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी है तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होगा, और जैसा कि यह इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक वेन है तो इसका जो मदर ब्रांच होगा वो है हमारा एक्सटर्नल इलियक वेन। इस डायग्राम में यह हमारे इंग्वानल ट्रायंगल का एरिया है। अब इस एरिया के बाहर एक स्ट्रक्चर मार्क्ड है जो कि है हमारा डीप इंग्वानल रिंग। रेक्टस एब्डोमिनिस से यह इसका मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है, और जो हमारा इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक वेसल्स है यह हमारा लेटरल बॉर्डर फॉर्म करता है, और जो हमारा इंग्वानल लिगामेंट है यह फॉर्म करेगा हमारा इंफीरियर बॉर्डर। तो ये तो हो गई बॉर्डर्स की बात। अब अगर हम इसको विजुअल रूप में देखें तो यह हमारा एब्डोमिनल रीजन है। अभी हम जा रहे हैं अपने बॉडी के लेफ्ट साइड में, ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ। यहाँ पे जो है मसल प्रेजेंट है यह है हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस, जो कि इंग्वानल ट्रायंगल का मीडियल बॉर्डर फॉर्म करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हिप बोन है, और हिप बोन पे यहाँ पे यह हिप बोन का हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। अगर इस डायग्राम को टिल्ट करें तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा ये लोकेटेड है हमारा इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी, और यहाँ जो ब्लू में है ये हमारा इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक वेन है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक वेन है ये फॉर्म करते हैं हमारा लैटरल बॉर्डर। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है ये फॉर्म करेगा हमारा मीडियल बॉर्डर। ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, और ये हमारा है प्यूबिक ट्यूबरकल। तो इन्हीं को ज्वाइन करते हैं हमारा इंग्वानल लिगामेंट। अगर इन तीनों को ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया फॉर्म हो रहा है, जिसे बोला जाता है इंग्वानल ट्रायंगल। जब हम इस डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे यह भी डिस्कस कर लें कि जो हमारा फ्यूमरल वेन होता है जब वह एब्डोमिनल रीजन में आता है तो वो किस वेन में ड्रेन करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा यह हमारा फ्यूमरल वेन है, और यह ड्रेन करेगा हमारे एक्सटर्नल इलियक वेन में, और इसी के ब्रांचेज है हमारा इंफीरियर इपिगैस्ट्रिक वेन। तो दिस इज द इंग्वानल ट्रायंगल। हमने इसको बॉर्डर्स को देख लिया, अब हम इसके कंटेंट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी हमने इंग्वानल ट्रायंगल का विजुअल भी देखा, तो हमने देखा था कि उस विजुअल में कोई भी मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था उस ट्रायंगल में। यह एक बेयर एरिया है, मीन्स यह खाली जगह है जहाँ पे सिर्फ एब्डोमिनल मसल का प्रेजेंस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि फिर हम यह क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है कि ऑल्दो दे डू नॉट कंटेन एनी स्ट्रक्चर ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, बट द ट्रायंगल डज डिमार्केट एन एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल। जैसा कि हमने फेमोरल ट्रायंगल, फेमोरल कैनाल, इन सब में हर्निया का डेफिनेशन देखा था। हर्निया में क्या होता है कि कोई भी विसरल ऑर्गन क्या करते हैं वो प्रोट्रूड कर जाते हैं। तो जो इंग्वानल ट्रायंगल है यह ए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हर्निएशन है।
अब अगर हम इसके क्लिनिकल की बात करें तो जब हम इंग्वानल हर्निया पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्वानल हर्निया होता है। पहला होता है हमारा डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया एंड सेकंड इज द इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। तो जो हमारा इंग्वानल ट्रायंगल है, इसमें होता है हमारा डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया। इसमें क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन का कोई पार्ट कभी-कभी वो हर्निएट कर कर इंग्वानल कनाल से प्रोट्रूड कर जाता है, और जो इंग्वानल कनाल का सुपरफिशियल रिंग ओपन होता है वो ओपन होता है हमारा स्क्रोटम या इन फीमेल्स में लेबिया मेजोरा में। तो वहाँ जाकर वो ऑर्गन क्या करता है, एक लंप बना देता है। तो ये तो बात होगी डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया की। तो एक ओवरव्यू लेते हैं हम कि इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता क्या है। तो जब हम इसमें स्ट्रक्चर को नोमेनक्लेट कर रहे थे तो एक स्ट्रक्चर मैंने नोमेनक्लेट किया था, वो है हमारा डीप इंग्वानल रिंग। तो इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया में कोई भी विसरल ऑर्गन लाइक बॉवेल सी वो हर्निएट कर कर अगर वो डीप इंग्वानल रिंग से एंट्री लेते हैं और उसके बाद उसका एग्जिट सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के थ्रू होता है और उसके बाद वो लंप का फॉर्मेशन करते हैं हमारे स्क्रोटम या लेबिया मेजरा में, तो उसे इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया बोला जाता है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस तो अब समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया है तो उसके कंटेंट में हमें एब्डोमिनल मसल भी मिलेगा, क्योंकि इसे प्रोट्रूड करके ही यह हर्निएशन हो रहा है। बट इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया में यहाँ पे कोई भी एब्डोमिनल मसल का कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि यह डायरेक्ट डीप इंग्वानल रिंग से होते हुए सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग की तरफ चला जाएगा। दिस इज ऑल यू नीड टू नो फ्रॉम द इंग्वानल ट्रायंगल, या जिसका कि दूसरा नाम है हमारा हेजलबैक ट्रायंगल। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।